फिर दिल्ली जाने के लिए कॉल कर चुके, उसको लेकर क्या? देखिए, मुझे लगता है कि किसानों की समस्या वैसे तो एक समाप्त होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। किसान अपने आप में एक लंबे समय तक किसी न किसी समस्या से जूझता रहता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो वर्तमान में केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने, इन दोनों ही सरकारों ने किसान के लिए, उसके भले के लिए काम करने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। चाहे उनकी फसलों की बिक्री हो, चाहे लाभकारी मूल्य की बात हो, उनको टाइम पर खाद बीज दवाई मिलने की बात हो, हर तरह से किसान की सुविधा का ख्याल हमारी सरकारों ने रखा। और हरियाणा में तो ज़्यादातर फसलें जो किसान की हैं, चाहे वो आम फसलें हैं, अनाज जिसका हम उत्पादन करते हैं, मोटे अनाज की बात करें, सब्जी की बात करें, फल की बात करें, जो सरकारी रेट पर कहीं अगर बिकने में कोई दिक्कत आती है तो भावांतर भरपाई जैसी योजना बना करके किसान को सपोर्ट देने का काम सरकार ने किया है। तो इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि वर्तमान का जो किसान आंदोलन है वो कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित दिखाई देता है। सर, इंडिया गठबंधन बना था, लेकिन जो गठबंधन सामने के अलग अलग बयान आ रहे हैं, तो उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बना। इसका गठबंधन का कोई लोगों के भले से कोई मतलब नहीं है कि जनता का भला करना है। अब तक इसकी बनने की शुरुआत से लेकर के अब तक इस गठबंधन के किसी भी नेता का बयान कि जनता के हित में क्या करेंगे, ऐसा कहीं कोई हमें सुनाई दिखाई नहीं पड़ता। एक ही केवल रहता है कि नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाना है। लेकिन जनता का दूसरी तरफ मानना है कि नरेंद्र मोदी जी, जिसने देश के गरीब का, देश के युवा का, देश की महिला का, देश के कल्याण, किसान का, हर वर्ग का कल्याण करने का काम किया, वो चाहता है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो इस गठबंधन का जो अभी आप लोग देख रहे हैं कि 2 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा था बिहार में, इसके जो इस गठबंधन को लेकर के शुरू में जो चले थे नीतीश कुमार, वो उस तथाकथित इंडी गठबंधन को छोड़ करके एनडीए का हिस्सा बने हैं। उधर महाराष्ट्र में भी इसके जो घटक दल थे वो आज टूट चुके हैं और आज वो एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए इस गठबंधन का, क्योंकि ये केवल और केवल स्वार्थपरक गठबंधन है, इससे जनता के भले से कोई मतलब नहीं है, इसलिए जल्दी खत्म होने वाला है। सर, आज जींद में रैली थी आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल ने भी, भगवत मान ने भी, निरंतर जो बीजेपी है ईडी का इस्तेमाल हमेशा दबाने के लिए करती है, जो भी कोई ऊपर उठने की कोशिश करता है उसको ईडी की रेट लगवा देती है। देखिए, जो भी गलत करेगा, चाहे वो ईडी है, चाहे पुलिस है, चाहे अन्य जांच एजेंसियां हैं, निश्चित रूप से इस प्रकार के लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगी। और ये आम आदमी पार्टी ने तो इतने घपले घोटाले इतने थोड़े समय में किए हैं कि एक समय में इनके 2-2 मंत्री तो जेल के अंदर हैं, कई नेता इनके जेल के अंदर जाने की तैयारी में है। इसलिए ये क्या समझते हैं कि जनता के खून पसीने की कमाई को लूट करके कोई जेल से बाहर रह जाएगा क्या? ईडी अब भी जारी है, गलत काम करने वालों के ऊपर ईडी की रेड भविष्य में भी पड़ेगी। ये भगवंत मान और इन सब लोगों को, केजरीवाल को सोच लेना चाहिए। और इन लोगों के दरवाजे के ऊपर दस्तक भी दी जा रही है। वो लोग जो ईडी से कहते थे हम डरते नहीं है, आज ईडी के सम्मन का जवाब भी नहीं देते हैं। आज उसके किसी सवाल का जवाब देना तो दूर की बात है, उसके सम्मन का जवाब भी देने का काम नहीं करते। तो ये लोग तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए, जो आज ईडी से डर रहे हैं। सर, ये तो निरादर बताते हैं कि जो भी सम्मान आते हैं उसके ऊपर केजरीवाल के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं होती, वो एक किस्म से वैसे बुलाने की कोशिश की जाती है। देखिए, ये जो संविधान की रट लगाए हुए थे, जो कहते थे कि देश के अंदर संविधान खत्म होता जा रहा है, खुद संविधान की नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक एजेंसी जिसके पास इनके खिलाफ सबूत हैं, वो जब जांच की बात करती है, पहले कहते थे कि हमें उठा करके जेल में डालने की हिम्मत तो करके दिखाओ। अब जेल में डालने की हिम्मत तो दूर की बात है, उससे पहले ही ये लोग जांच से भाग रहे हैं। उससे पहले तो जांच होएगी, जेल में तो डालने की बात बाद में आएगी। आप अगर गलत नहीं है तो जांच का हिस्सा बनना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए ईडी का। लेकिन ये लोग कहते कुछ और करते कुछ हैं। इनके जो काले कारनामे हैं जनता के सामने आ चुके हैं। केजरीवाल ने ट्वीट किया है
कि उनके विधायकों को बीजेपी खरीदना चाहती है। देखिए, अब ये इस प्रकार की बातें करके जनता की सहानुभूति लेने का प्रयास करते हैं। ये लोग झूठ बोल करके सत्ता में आए और जब इनका झूठ पूरा नहीं होता, यानी कि झूठ को इतने बड़े बड़े झूठ इन्होंने बोल रखे हैं कि काम तो पूरे कर नहीं सकते, जनता की सेवा तो कर नहीं सकते। अब जब इनकी लोकप्रियता में लगातार गिरावट आ रही है, इनके लोग लगातार भ्रष्टाचार में गिरते जा रहे हैं, तब जाकर के इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, इनकी विधायक खरीदे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी 5 मांगे, मैं राजनीति से इस्तीफा ले लूंगा, छोड़ दूंगा राजनीति, शिक्षा व्यवस्था के अंदर सुधार किया जाए और नौकरियां जो किए थे, जैसे 15-15 लाख रुपए का बीजेपी ने वादा किया था, किसी भी वायदे पर बीजेपी पार्टी आज तक खड़ा नहीं। देखिए, ये तो अब छोड़ने की बात करता है। ये तो कहता था कि मैं अगर मेरी सरकार बनाओगे तो मैं किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं लूंगा, कोई गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला भी नहीं लूंगा। अब किस प्रकार के महल खड़े किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए के महल दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई से इस आदमी ने खड़े कर लिए। कहाँ गए वादे? शुरू में एक वायदा किया था जब अल्पमत की सरकार दिल्ली के अंदर बनने जा रही थी, इसने कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। उस समय भी कांग्रेस के साथ गया, थोड़े दिन बाद फिर तोड़ दिया, अब इंडी गठबंधन का हिस्सा ही बन करके आया है। इसलिए ये आदमी दुनिया का सबसे झूठा आदमी है। इससे अगर कहीं कोई कंपटीशन किसी का हो जाए, पूरी दुनिया में सब झूठों को पछाड़ सकता है व्यक्ति।